एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको चौथे नवरात्र की कथा सुनाऊंगी, भुवनेश्वरी देवी माँ की। चौथे नवरात्र का संबंध माता भुवनेश्वरी देवी से है, जो चौथी महाविद्या के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसका नाम दो शब्दों से बना है, भुवन और ईश्वरी। इसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड। भुवनेश्वरी देवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तीनों लोग यह विचरण करने वाली देवी है। हाथों में माला, गदा, राज दंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए है। गदा शक्ति का माला नियम और आशीर्वाद, मुद्रा प्रजा पालन की व्यवस्था का प्रतीक है। माँ का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। भुवनेश्वरी देवी को विश्व रूप, जगत माता, जगत रात्रि आदि कई नामों से जानते हैं। भुवनेश्वरी देवी स्वयं प्रकृति रूप में विराजमान है और सर्वेश्वरी देवी के रूप में ब्रह्मांड में प्रत्येक कण में है। विश्व का स्वरूप इन्हीं देवी भुवनेश्वरी के रूप में स्थित है। तीनों लोकों की देवी जन्मांतरी है, जो समस्त जगत का पालन करती है। माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा में एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस संपूर्ण जगत का धर्ता कौन है, और नारद जी से यह प्रश्न किया। तब नारद जी ने बताया कि मेरे मन में भी यह प्रश्न आया था कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इनमें किसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गई। ब्रह्मा जी ने बताया, प्राचीन समय में जल प्रलय के बाद केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। सूर्य, चंद्र, पर्वत आदि लुप्त थे। चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी कमल मणिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं था कि वे कैसे इस जल में प्रकट हुए तथा उनका निर्माण करने वाला कौन है। तब वे कमल से उतरकर उसे ढूंढने का प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। तब आकाशवाणी हुई कि सृजन करो, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था क्या सृजन करे और कैसे। तब उन्होंने मधु और कैटभ 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी ने युद्ध करना चाहते थे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और कमल जो था उसके नाल के सहारे महासागर में उतर गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण थे तथा उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था तथा शेष नाग की सैया पर लेटे हुए था। ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और देवी शक्ति की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु की योग माया उनके शरीर से बाहर आ गई। वह देवी दिव्य अलंकार, आभूषण तथा वस्त्र आदि धारण किए हुए थी। जैसे ही योग माया बाहर आई, विष्णु भगवान जाग गए। उनके बाद 5000 वर्षों तक मधु कैटभ से युद्ध किया। इतने लंबे युद्ध से विष्णु भगवान थक गए, क्योंकि वे अकेले युद्ध करते, दैत्य बारी बारी युद्ध करते। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया से प्रार्थना की। तब देवी ने कहा, अब वह उन्हें अपनी माया से मोहित कर देगी। दोनों दैत्यों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ, यही वर चाहिए। दैत्य बोले, ठीक है, तुम हमें
ऐसे स्थान पर मारो जहाँ जल ना हो, क्योंकि यहाँ तो हर जगह जल ही जल है। तब विष्णु भगवान ने उन्हें अपनी जंघा पर रखकर मस्तिष्क चक्कर से काट दिया और उसका वध कर दिया। तब उनके सहायक भगवान की उत्पत्ति हुई। संहार के कारण हुआ, जिन्हें हम शिव जी कहते हैं। तब तीनों भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी ने देवी माँ की स्तुति की तथा माँ ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को सर्जन करता, विष्णु जी को पालन करता, शिव जी को संहार करता का रूप दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया, यहाँ चारों ओर जल ही जल है, सृजन करने में पंचतंत्र जल, थल, आकाश, वायु, आग की आवश्यकता होगी। तब देवी मुस्कुराई, उन्हें पुष्पक विमान दिखाया और तीनों को उनमें बिठाया। अब विमान हवा की तेजी से उड़ने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि वह तट नाना प्रकार की पुष्प वर्णिकाओं से सुसज्जित है। तब उनमें से एक दिव्यात्मा को देखा जो वहां प्रकट होती है। उस देवी रक्तांबर धारण किए हुए थी, वर पाश अंकुर धारण किए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख प्रकट हुई। शास्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान क्रांति में थी। वास्तव में आदि शक्ति महामाया की भुवनेश्वरी अवतार में समस्त जगत का संचालन करती है। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित थी। उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान थी। माँ को देखकर तीनों देव आश्चर्यचकित रह गए। वे सोच रहे थे, देवी कौन है? न अप्सरा है, न गंधर्वी है, न देवगण है। उस देवी के संबंध में भगवान विष्णु ने कहा, यह देवी साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण जगत का तारणहार है। देवी शाश्वत मूल प्रकृति रूप है। इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। ये तीनों देव माँ की स्तुति के लिए उनके चरणों के पास गए तो देवी ने उन्हें स्त्री रोग में परिणित कर दिया तथा वह भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके बाद तीनों देव माँ स्त्री के रूप में देवी के सम्मुख खड़े हो गए। वहां पर देखा कि असंख्य स्त्रियां देवी की सेवा में थी। तीनों देवों ने देखा कि माँ के चरण कमल के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तीनों देव पशु पक्षी नदी पर्वत सभी नक्षिक में विराजमान है। वैकुंठ मृत्युलोक ब्रह्मलोक पर्वत कैलाश पद नख में है। माँ भुवनेश्वरी देवी को शताक्षरी और शाक भरी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गम नाम दैत्य के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ऋषि तथा ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्त कारण स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर देवी अपने हाथों में वन कमल पुष्प शंख धारण किए हुए प्रकट हुई। अपने भक्तों को भूख प्यास से व्याकुल देखकर अपनी आंखों में अश्रु जलधार प्रकट की। इस जल से संपूर्ण भूमंडल के सभी प्राणी जीव जंतु तृप्त हो गए। समस्त नदियों में जल भर गया। सभी वनस्पतियां सिंचित हो गई। अपने हाथों में धारण किए हुए शाख मूलों से सभी प्राकृतिक प्राणियों का पोषण किया। इसी कारण देवी शांख भरी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी ने दुर्गम असुर का वध किया, इसलिए दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ अपने भक्तों को संकटों से मुक्त करती है और उनकी इच्छाओं को पूरी करती है। भुवनेश्वरी का आखिरी मंत्र क्रीम है और त्रयाक्षरी मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं है। माँ की उपासना अगर रात में की जाए तो बहुत महत्व होता है, बहुत लाभ होता है।
माँ के बहुत मंदिर है, खास तौर पर दक्षिण भारत में विद्या उपासक उनकी उपासना करते हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग में नैनाते वो मणिपुरम एक शक्तिपीठ है। एक नाथ मंदिर चंदन नगर पश्चिम बंगाल में है, जहाँ सावन के महीने में भुवनेश्वरी देवी की पूजा होती है। और एक मंदिर तमिलनाडु के पुदुकोथी प्रांत में और पूशी में भी तथा देवी सुभद्रा की उपासना भी भुवनेश्वरी देवी की तरह की जाती है। एक मंदिर गुजरात के गोंडल में स्थित है, जिसे 1946 में बनाया गया था। सबसे पुराना मंदिर उत्तरी गुजरात में गुंजा प्रांत में है। महाराष्ट्र के सोनाली जिले में कृष्णा नदी के तट पर मां का मंदिर है। उड़ीसा में समलेश्वरी तथा कंटक के चंडी मंदिर में मां भुवनेश्वरी की पूजा होती है। केरल के कलिकटी में 1900 साल पुराना देवी भगवती का मंदिर कामाख्या मंदिर के अंदर भी भुवनेश्वरी मां की पूजा होती है। हिमाचल के कुल्लू जिले में भी मां की मंदिर है, जहां उन्हें जगन्नाथी के नाम से पूजा जाता है तथा मां साल में 2 बार मेले का आयोजन जहां होता है। मां के श्रद्धालु बहुत प्यार से आते हैं। भुवनेश्वरी के सांखबरी रूप का एक मंदिर सहारनपुर में भी है। तो बोलो जय मां भुवनेश्वरी देवी की। अगर आपको भुवनेश्वरी माता की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।